दोस्तों ड्रैगन बॉल में बैटल के दौरान पावर के अलावा टेक्निक भी एक ऐसा चीज है जो कि दोस्तों बहुत ही काम आता है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल में सभी मेन टेक्निक्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों आपको और हमको सभी को ड्रैगन बॉल में फाइट्स बहुत ही अच्छा लगता है और साथ में कई सारी मूव्स, ट्रांसफॉर्मेशन, एबिलिटी, पावर अप और अटैक्स भी देखने को मिलते हैं और ये सब चीज को दोस्तों कई सारे फाइट्स में फीचर किया जा चुका है। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों ड्रैगन बॉल में एक अच्छा स्टोरी टेलिंग और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर्स राइटिंग भी होता है। टाइम के साथ ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी बढ़ते गया और इसके साथ साथ दोस्तों हमें कई सारे टेक्निक्स भी देखने को मिल चुके हैं और इसमें कई बार कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन इसकी वजह से आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल के सभी मेन टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों से टाइम ना लेते हुए चलिए उन सभी टेक्निक्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों हम शुरुआत बेसिक चीज से कर रहे हैं और वो है फिजिकल एबिलिटी। इसमें दो मेन चीज है, एक मार्शल आर्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग और दूसरा आता है स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना, जो कि दोस्तों वॉरियर्स टाइम टू टाइम डेवलप करते हैं। सभी वॉरियर्स अपने अलग अलग स्टाइल से सीखते हैं, जैसे कि दोस्तों अटैक को ब्लॉक करना, अपना मूवमेंट और भी कई सारी चीज। हमारे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड में सुपर ह्यूमन फाइटिंग एबिलिटी का होना जरूरी है। शुरू से ही फाइट में एक वॉरियर का बेस फिजिकल स्ट्रेंथ ही रहा है और दोस्तों ये टेक्निक में हम यही कहेंगे कि इसका जितना ज्यादा पावर लेवल होता है उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ भी होता है और साथ में वॉरियर्स अपने मार्शल आर्ट के टेक्निक को भी टाइम टू टाइम डेवलप करते हैं। अब इस 2 पे आता है सेंसिंग पावर, यानी दोस्तों सेंसिंग की टेक्निक। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो लिविंग विंग्स का एनर्जी को समझ के और लोकेट करके एक वॉरियर एनर्जी सिग्नेचर को समझ सकता है। इस दौरान वॉरियर्स अपने ओपोनेंट का स्ट्रेंथ के बारे में भी अंदाजा लगा सकता है और उसके हिसाब से अपने ओपोनेंट के ऊपर टेक्निक को भी यूज कर सकता है और इसके लिए सेंसिंग की टेक्निक का जरूरी होता है। ये चीज गोकू के द्वारा फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था किंग पिकोलो सागा में। बाद में ये टेक्निक को वेजिटा सीख लिया था और फिर एंड्रॉइड सागा में ये टेक्निक हर कोई सीख गया था। ओवरऑल सेंसिंग की ड्रैगन बॉल में एक इंपॉर्टेंट टेक्निक साबित हो चुका है क्योंकि दोस्तों बैटल में सेंसिंग की का होना बहुत ही पावरफुल साबित होता है। अब इस 3 पे आता है की अटैक टेक्निक्स। दोस्तों जो भी ड्रैगन बॉल के फैंस हैं उनको ड्रैगन बॉल में एनर्जी अटैक देखने में बहुत ही मजा आता है, खास करके दोस्तों कामेहामेहा। ड्रैगन बॉल में की अटैक या तो दोस्तों एनर्जी अटैक का बहुत ही बड़ा रोल होता है और ये तभी परफॉर्म किया जा सकता है जब एक वॉरियर एनर्जी का फॉर्मेशन को समझ पाए। इसके साथ ही साथ दोस्तों कुछ ट्रेनिंग का भी जरूरत पड़ता है, जिससे कि दोस्तों वॉरियर फिर एक की ब्लास्ट को परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों की ब्लास्ट थोड़ा ज्यादा एडवांस की टेक्निक है, लेकिन दोस्तों पहला की या तो एनर्जी अटैक में कामेहामेहा को फीचर किया गया था। फिर दोस्तों बाद में और भी की अटैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे कि दोस्तों वेजिटा का गार्लिक गन हो गया, क्रीलिन का डेस्ट्रो डिक्स हो गया और पिकोलो का स्पेशल बीन कैनन हो गया। और भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे की अटैक्स को ड्रैगन बॉल में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। लास्ट दोस्तों की टेक्निक और अटैक को यूज करना ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी में एक बहुत ही बड़ा पार्ट रहा है। अब 4 पे आता है फ्लाइट टेक्निक। दोस्तों अब आता है मास्टर की कंट्रोल वाला फ्लाइट टेक्निक, मतलब दोस्तों हवा में उड़ पाने वाला टेक्निक। ड्रैगन बॉल में जब से शुरू में क्रैंक स्कूल के स्टूडेंट फ्लाइट टेक्निक यूज किए थे तब दोस्तों फ्लाइट टेक्निक सीरीज का एक बहुत ही बड़ा पार्ट रहा है। फ्लाइट में एक वॉरियर अपना एनर्जी को जमा करता है और फिर खुद के बॉडी को हवा में पुश करता है, जिसकी वजह से दोस्तों वो उड़ने लग जाता है। ये टेक्निक की वजह से एक वॉरियर कई सारे अटैक्स को भी इग्नोर कर सकता है। इतना ही दोस्तों इसके अलावा वॉरियर बहुत ही जल्दी और आसानी से ट्रैवल भी कर सकता है और दोस्तों यहाँ पर एक फ्लाइट टेक्निक एक वॉरियर को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देता है। अब 5 पे आता है रश अटैक फाइटिंग टेक्निक। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो एक वॉरियर रश अटैक वाला टेक्निक में अपने ओपोनेंट के ऊपर बहुत ही फर्स्ट अटैक करता है, जिससे कि दोस्तों ओपोनेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ना ही ठीक से ब्लॉक कर पाता है। रश अटैक में दोस्तों बहुत सारे पंचेस, किक्स होते हैं, जिससे कि दोस्तों ओपोनेंट के ऊपर एक प्रेशर बना रहता है। यहाँ पर दोस्तों ये टेक्निक का यही फायदा है कि कुछ ही सेकंड में अपने ओपोनेंट को बहुत ही सारा डैमेज पहुंचा देता है। इस दौरान दोस्तों फाइटर कम टाइम में बहुत ही ज्यादा अटैक कर देता है। रश अटैक के अंडर में दोस्तों कई सारे अटैक्स आते हैं, जैसे कि दोस्तों गोकू का रॉक पेपर सीजर अटैक, यमचा का उल्फंग फिस्ट और भी कई सारे ऐसे अटैक्स आते हैं। आप नेट पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। लास्ट दोस्तों ड्रैगन बॉल जी में रश अटैक एक बहुत ही बड़ा पार्ट बन चुका है। 6 पे आता है रीजनरेशन टेक्निक। दोस्तों रीजनरेशन टेक्निक बहुत ही सरप्राइजिंग टाइप्स का होता है और ड्रैगन बॉल के दुनिया में ये चीज हम विलेंस के मामले में कई बार देख चुके हैं। वैसे दोस्तों अगर हम देखते हैं तो गोकू का कई बार रीजनरेशन देख चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इसका पूंछ कई बार काटा जा चुका है और वापस फिर से आ गया था। मैं यहाँ नन कैनन और कैनन दोनों का बात कर रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ मेन चीज का बात करेंगे और वो पिकोलो जूनियर के दौरान हुआ था।
जब पिकोलो गोकू के साथ फाइट कर रहा था तब वो अपने नामिकेन टेक्निक के जरिए वो अपने लिम्ब को फिर से ग्रो कर पा रहा था। फिर दोस्तों सेल सागा में सेल अपने बॉडी को पूरी तरीके से रीजनरेट करने का कैपेसिटी रखा था। और दोस्तों फाइनली बू भी कुछ इस तरह का था। और दोस्तों यहाँ पर फ्यूज जामासु के पास भी बहुत ही ज्यादा रीजनरेशन का टेक्निक को यूज करते हुए देखा जा चुका है। ड्रैगन बॉल में दोस्तों रीजनरेशन का होना एक बहुत ही ग्रेट एबिलिटी होता है। अब इस 7 पे आता है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। दोस्तों ड्रैगन बॉल में सभी बड़े टेक्निक में से ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही बड़ा टेक्निक है। दोस्तों पहले ओरिजिनल सीरीज में ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक उतना बड़ा पार्ट नहीं रहा था, लेकिन दोस्तों ड्रैगन बॉल जी में ये चीज को एक बिगेस्ट टेक्निक बना दिया गया था। जब भी दोस्तों ड्रैगन बॉल में ट्रांसफॉर्मेशन का नाम आता है तो जरूर आपके मन में पहले सुपर सैयन आता होगा। गोकू जब पहला सुपर सैयन में आया था तब दोस्तों गोकू का पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। फिर तब से दोस्तों सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक गोकू, वेजिटा, गोहन, गोटेन और ट्रंक्स के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित हो चुका है, क्योंकि दोस्तों ये टेक्निक से इनका पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों इसके अलावा और भी कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, जैसे कि दोस्तों सुपर सैयन 2, 3, सुपर सैयन गॉड और ऐसे बहुत सारी फॉर्म्स। इसके अलावा दूसरे विलेंस भी अपने पावर को बढ़ाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज करते हैं, जैसे कि दोस्तों फ्रीजर के केस में आप देख सकते हैं। और दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक ड्रैगन बॉल में एक बहुत ही बड़ा मेजर पार्ट रहा है। अब इस 8 पे आता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक और भी तबाही वाला टेक्निक है। ये टेक्निक के दौरान कैरेक्टर्स खुद को ही डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और साथ में ओपोनेंट को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जिस चीज को सबसे पहले हम साइबरमैन में देखे थे, जो कि दोस्तों यामचा को हराने के लिए एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट यूज किया था। चाओसू भी ये चीज को यूज किया था नापा के अगस्त में। इसके बाद दोस्तों अगर हम सेल्फ सागा में देखते हैं तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज किया था, लेकिन दोस्तों गोकू फिर किंग काई के प्लैनेट में उसको टेलीपोर्ट कर दिया था। इसके बाद दोस्तों बू सागा में भी माजिन वेजिटा ये टेक्निक को यूज किया था, क्योंकि दोस्तों वो माजिन बू को डिस्ट्रॉय कर सके। इसके बाद दोस्तों अगर हम सुपर में देखते हैं तो वेजिटा टूर्नामेंट ऑफ पावर में फाइनल एक्सप्लोजन टेक्निक को यूज किया था। लास्ट दोस्तों ड्रैगन बॉल में कैरेक्टर्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को बहुत बार यूज कर चुके हैं। अभी दोस्तों नंबर 9 पे आता है फ्यूजन टेक्निक। दोस्तों फ्यूजन टेक्निक भी कई सारी होते हैं और पहले फ्यूजन टेक्निक को नामिक सागा में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें पिकोलो नेल को खुद में एब्जॉर्ब कर लिया था, क्योंकि वो और भी ज्यादा पावर को गेन कर सके। फिर दोस्तों इसके बाद सेल सागा में हम फ्यूजन टेक्निक को देखे थे, जब सेल एंड्रॉइड 17 और 18 को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। इसके बाद फिर मेन फ्यूजन टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया गया था और वो था दोस्तों फ्यूजन डांस। यहाँ पर दोस्तों पोटर इयरिंग ये टेक्निक में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों पोटर इयरिंग एक ऑब्जेक्ट है। फ्यूजन डांस टेक्निक को गोटेन और ट्रंक्स को सिखाया गया था। इसमें 2 वॉरियर कंबाइन होकर एक पावरफुल वॉरियर बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों फ्यूजन डांस को ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली में गोकू और वेजिटा के द्वारा यूज किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे नॉन कैनन मूवीज में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। इसमें दोस्तों इनका पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनली दोस्तों अभी लास्ट में आता है अल्ट्रा इंस्टेंट। दोस्तों अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो अल्ट्रा इंस्टेंट को हम मार्शल आर्ट का हाईएस्ट पॉइंट कह सकते हैं। अल्ट्रा इंस्टेंट के दौरान फाइटर का दिमाग में कुछ भी थॉट नहीं होता। अल्ट्रा इंस्टेंट टेक्निक में एक फाइटर कुछ माइक्रो सेकंड में ही रिएक्ट कर सकता है और साथ में कोई भी अटैक को बिना सोचे रोक सकता है। इसके अलावा वो अटैक्स को भी परफॉर्म कर सकता है। अल्ट्रा इंस्टेंट में मानो जैसे फाइटर्स का ऑटो पायलट एक्टिव हो जाता है। वो इसी फर्स्ट ऐसा कैरेक्टर था जिसमें दोस्तों हम ये एबिलिटी को पहली बार देखे थे। ये टेक्निक को विस तब यूज किया था जब वेजिटा और गोकू ट्रेन कर रहे थे उसके साथ। इसके अलावा दोस्तों सभी एंजल्स ये टेक्निक को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गोकू भी ये टेक्निक को यूज कर चुका है। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों ये जिरन के खिलाफ भी फाइट में मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में आ गया था। उस तरह गोकू ऑटोमेटिक ये सारे अटैक्स को रोक ले रहा था। लास्ट दोस्तों अल्ट्रा इंस्टेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, जिसके वजह से दोस्तों गोकू जिरन जैसे पावरफुल वॉरियर को हरा दिया था। असली में दोस्तों ड्रैगन बॉल में अल्ट्रा इंस्टेंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। तो दोस्तों ये था ड्रैगन बॉल में सभी मेन टेक्निक से बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।